अस्सलाम वालेकुम। जितने भी स्टॉक्स में आप लोगों ने पिछले दिनों वॉल्यूम बनते हुए देखा ना, यानी कि वो स्टॉक बढ़ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन स्टॉक्स में ना डिप पे वॉल्यूम बन रहे थे, यानी कि वो स्टॉक जमा हो रहे थे और एक्यूमुलेट हो रहे थे। तो अगर आप लोगों ने उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाई नहीं करे तो आप लोग उनको फौरन बाय कर लें, क्योंकि उन्हीं स्टॉक्स में ना आप लोगों को तेजी और बुलंद दिखने में आएगा। जैसे कि अगर मैं एक कंपनी की बात कर लेता हूँ तो इसका नेम OGDC। मैंने आप लोगों को OGDC की ना 120 से 122 रुपए के रेटों पे बाय कॉल दी है, तो उसको आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करें, ताकि मुझे पता भी चले कि कितने लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होते, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे ना आप लोगों के लिए और ज़्यादा कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ, जिससे इन दी एंड आप लोगों को ही फायदा हासिल हो। क्योंकि मार्केट तो आप लोगों को 23 से ऊपर निकलती हुई दिखाई देगी, और आप लोगों को हर उस कंपनी का स्टॉक 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा जिस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोगों को डिप पे वॉल्यूम बनते हुए दिखाई दिए। क्योंकि वॉल्यूम से देखकर साफ पता चल रहा होता है कि ये स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर मैं KC 100 की बात कर लेता हूँ तो जिस तरह से इंडेक्स में वॉल्यूम बन रहे हैं ना, जिस हिसाब से जाहिर हो रहा है कि KC 100 रुक रहा है 78 से लेकर 79 के दरमियान। और अगर 78 पे इंडेक्स विद वॉल्यूम्स क्लोजिंग अच्छी देता है ना, यानी कि वॉल्यूम अच्छे बन जाते हैं 78 के लेवल पे, और अगर KC 100 रुकता है ना 78 पे विद वॉल्यूम्स, तो आप लोगों को हर उस कंपनी का स्टॉक 23 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इस कंपनी के स्टॉक में पिछले कुछ दिनों काम हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो भी बढ़ इसीलिए नहीं पा रहे क्योंकि इंडेक्स ना रेजिस्टेंस एरिया पे जाके बार बार हिट कर रहे हुए KC 100 का बना हुआ है 78 से लेके ना 79 तक का। यानी कि 70, 79 और 80 पे ना इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इन्हीं लेवल्स पे। लेकिन जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म टारगेट्स है KC 100 के, वो बनते हैं 85 से लेकर 90 तक के। तो 90 से पहले पहले जो स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो इनका आप लोग फौरन बाय करें। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो इसका नेम है पायनियर सीमेंट लिमिटेड। इस कंपनी की अर्निंग जैसे ही बढ़ी है ना, तो ये स्टॉक कितना तेजी से यानी कि बढ़ा है, कितना लो रेटों पे ये ट्रेडिंग कर रहा होता था। मैं आप लोगों को अभी भी ये वीडियो दिखाते हुए इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, और आप लोगों को जो टारगेट इसके दे रहा हूँ ना पायनियर सीमेंट के, तो ये बिल्कुल 100% बढ़ेगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को 58-60 रुपये से इसकी बाय कॉल दी थी। इस वक्त तो ये ना 60s में ट्रेडिंग कर रहा था पायनियर सीमेंट, और 60s में ट्रेडिंग करता हुआ कितना तेजी से ये उठा है। अपर कैप पे अपर कैप भी इसको लगे 172 रुपये तक का इसने हाई लगाया, लेकिन जो टारगेट मुझे इसका देख के लग रहा है ना, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, बेसिकली इंटरेस्ट रेट कम होने का ना पूरा सिविल सेक्टर बेनिफिशियरी है। हर वो कंपनी का स्टॉक बेनिफिशियरी है जिस कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हुए थे, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो वो स्टॉक आप लोगों को 23 से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इन कंपनीज की ना फाइनेंस कॉस्ट कम होगी। जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना, इसका बनता है पानीहाट सीमेंट का 190 रुपये से लेकर ना 200 रुपये तक का। तो 190 टू 200 ये आप लोगों को जाता है वो दिखाई दे। तो प्रॉफिट टेकिंग के लिए स्टॉक जबरदस्त है, जिस पे आप लोग इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें। मतलब ये हाई पे जाए तो लाजमी सी बात है कि आप लोग इसको प्रॉफिट टेकिंग करके सेल करें। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ तो फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक है, लेकिन जिस तरह से इंटरेस्ट रेट अब कम हो रहा है ना, और जिस तरह से डॉलर की भी कीमत ना कम हो जाती है, तो ये कंपनी का स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। इसका नेम है AGP। AGP की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो अभी तो 92 रुपये के रेटों पे ना AGP जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। AGP की ना बाय कॉल मेरा आप लोगों को अभी देने का मकसद ही है, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक स्लो स्लो करके बढ़ रहा है ना, तो जो टारगेट मैंने आप लोगों को AGP का दिया हुआ है ना, कि बहुत जल्द आप लोग देंगे ये टारगेट ना आ जाएगा, जो कि बनता है AGP का 110 टू 120 रुपये का। तो तक तो आप लोगों को ना AGP जाता हुआ दिखाई देगा। अब ये अप डाउन करता हुआ बढ़ रहा है, तो इसका आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें, वरना फिर आप लोगों ने कोई ऐसा शेयर बाय करा हुआ है ना जो स्टॉक यानी कि बढ़ नहीं पा रहा है, और आप लोगों को देख के लग रहा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट तो लॉस में चली जाएगी अगर हम इसको बाय करे रखेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक है, WTL है, इस तरह के स्टॉक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल कहाँ दे रहा था, मैंने आप लोगों को 100% श्योर कहा था कि ये स्टॉक बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। इसका नेम है फैसल बैंक लिमिटेड, FABL इसका कोड है। लाजमी ना मेरी पिछली वीडियोस का आप लोग वॉच करें, मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी इन रेटों पे, देखिए ट्रेडिंग कर रहा था 24 से लेके ना 25 रुपये के रेटों पे। मैंने आप लोगों को 25 रुपये पे कहा था कि FABL बढ़ेगा, असल बैंक बढ़ेगा, तो आप लोग बिल्कुल बाय करके रखे पोर्टफोलियो में। कितना तेजी से बढ़ा है, यहाँ 52 रुपये तक का तो ये अभी हो गया। तो जो टारगेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों अभी भी इसको बाय करना है। अभी भी ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ से नहीं निकला है। तो टारगेट इसका बनता है ना 75 रुपये से लेकर ना 80 रुपये तक का, तो 75 टू 80 रुपये तक ना आप लोग इसको बाय कर सकते हैं इससे पहले पहले, ताकि फिर जब ये स्टॉक तेजी से बढ़े तो प्रॉफिट टेकिंग करके आप लोग इसको सेल करें। क्योंकि जो टारगेट मैंने आप लोग को बता दिया ना फैसल बैंक का, तो ये टारगेट ना बहुत जल्द आ जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आप लोग इसको बाय नहीं कर पाए और आप लोग देखते रहें कि ये स्टॉक तो हमारे हाथ से निकल गया। देखिए अभी तो सारे स्टॉक में आप लोगों को वॉल्यूम्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 75 से लेकर ना 80 रुपये का टारगेट मैंने आप लोगों को अभी इसका दे दिया है। तो इस वीडियो को लाजमी सेव करें और लाइक लाजमी कर दिया करें, लाइक पे क्लिक कर दिया करें, ताकि मुझे पता भी चले कि कितने लोग ना मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं। भले आप लोग मेरी वीडियो आज देखें, कल देखें या जब भी देखें,
लेकिन वीडियोस को लाइक पे बस क्लिक करा करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ना डेली बेसिस पे ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की बाय कॉल लेके आता हूँ, और आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा ना किसी भी स्टॉक के वाले तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके, फिर मैं ना कमेंट्स देखते हुए आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को दूँ। क्योंकि जो मैंने आप लोगों से बात की ना वीडियो के स्टार्टिंग में, ये विद वॉल्यूम्स आप लोगों को स्टॉक बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अभी जितने भी स्टॉक में वॉल्यूम बनने हैं ना, तो सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को 30 से ऊपर भागते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इंडेक्स में ना कोई भी ऐसा मसला नहीं। हाँ, जो आप लोगों ने थंबनेल पे लिखा हुआ देखा ना कि 74, ये 74 से लेकर 75 तक का इंडेक्स का ना मजबूत लेवल है, यानी कि 74 से ना 75 का ये मजबूत लेवल है। अगर 74-75 पे इंडेक्स आता है तो फिर यहाँ आप लोग और उस कंपनी के स्टॉक को बाय करिएगा, जो स्टॉक आप लोगों को तब तक वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर ऐसा होता है ना, ये 74 का लेवल इंडेक्स ब्रेक कर देता है, तो इंडेक्स के पॉइंट्स तेजी से लूज होंगे, और फिर पॉसिबिलिटी के इंडेक्स ना और नीचे निकल जाए। लेकिन अभी बिल्कुल मुझे देख के लग नहीं रहा है कि इंडेक्स 74 का लेवल ना ब्रेक करे, लेकिन जैसे ही इंडेक्स गिर रहा है वैसे ही स्टॉक में बाइंग जनरेट हो रही है, वो ईडीसी हो, पीपीएल हो, एसएनजीपी हो, पावर हो। अब पावर का नाम दिया है तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ पावर के एनालिसिस लास्ट डे है, ये अभी कहाँ ट्रेड कर रहे हैं और ये कितना बढ़ सकता है। तो अभी तो 163 रुपये के रेट पे ना पावर ट्रेडिंग कर रहा है, प्रॉफिटिंग की ऐसे गिर रहा है, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था है ना, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, और ये टारगेट बिल्कुल आएगा, जिसका बनता है 180 रुपये से लेकर ना 190 रुपये तक का। 180 to 190 ना आप लोगों का पावर तेजी से निकलता हुआ दिखाई देगा। मैं अपनी बात पे देखिए इसीलिए कायम हूँ, क्योंकि मैंने टेक्निकल्स को देखते हुए ना आप लोगों को बाइक और इसकी दी थी 80-81 रुपये की रेटों पे, और 80 रुपये से भी देखा है तो ये 100% डबल हुआ, लेकिन अभी भी ये ना थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में दोबारा बाय कॉल इसीलिए दी, क्योंकि इन तीनों में कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को किसी और कंपनी के स्टॉक को बाय करना है इन तीनों के अलावा, लेकिन आप लोगों ने फिर वॉल्यूम्स को लाजमी देख लिएगा, क्योंकि वॉल्यूम से साफ पता चल रहा होता है कि स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आप लोगों ने कोई गिरता हुआ स्टॉक बाय करा हुआ है, जैसे कि एमटेक्स हो गया या डीएफएमएल हो गया या इसके अलावा सिनर्जी है, तो ये स्टॉक तो बढ़ेंगे नहीं और आप लोगों की बारी आएगी नहीं। लेकिन अगर किसी कंपनी के स्टॉक को ना अपर कैप पे अपर कैप भी लग रहे हैं, जैसे कि अगर पीटीसी की बात कर लेता हूँ, तो पीटीसी को ना अपर कैप पे अपर कैप लग रहे हैं और ये स्टॉक बढ़े जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोगों ने पीटीसी को बाय मत करिएगा, क्योंकि फिर ऐसा ना होना कि आप लोग इसको बाय कर लें और आप लोगों को लॉस हो, क्योंकि इससे पहले भी ना लोगों को पीटीसी हो गया, एमटेक्स हो गया, तो इस सब में लॉस हुआ, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के लोगों ने लॉस रियलाइज करे। लेकिन अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है ना, तो आप लोगों को ये डिविडेंड्स भी इतने शानदार देगा कि आप लोगों के सारे ना लॉसेस रिकवर कर देगा। इसका नेम है ईफर्ट। 166 रुपये के रेट पे ना ईफर्ट जो है ना वो ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक अभी डिप पे जमा हो रहा है, एकोमुलेट हो रहा है, इसमें कोई भी ऐसी नेगेटिविटी और खराबी नहीं है। जो टारगेट मैंने आप लोगों को दे दिए ना ईफर्ट के, तो ये टारगेट्स बिल्कुल आएंगे और ईफर्ट बिल्कुल बढ़ेगा 176 का, जो उसका रेजिस्टेंस है ना, यानी कि 170 से ऊपर जो ये ट्रेडिंग कर नहीं पा रहा विद वॉल्यूम्स। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम बन जाते हैं ना 170 के लेवल पे, तो फिर आप लोगों को मजीद तेजी से डिफॉल्ट ना ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब जिस तरह से ये तेजी से लो लगा के बढ़ रहा है ना, तो आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। इसकी डिविडेंड की हिस्ट्री भी शानदार है कि आप लोगों के सारे लॉसेस ना डिफॉल्ट जो है वो रिकवर कर देगा। वैसे भी इस तरह की ना कंपनीज में लोग काम करते हैं, यानी कि इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना लोग डिप्लॉय करते हैं और हाई पे ना प्रॉफिटिंग करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये बात कहता हूँ ना, आप लोग हायर हाइस पे ना स्टॉक को बाय मत करें, क्योंकि हायर हाइस पे ना ऐसा होता है कि बारी ना आती नहीं है। अब साजगार का ज़्यादा लोग सवाल करके ना मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि हम इसका क्या करें, बाय करें या नहीं करें। लेकिन वो टारगेट्स मैंने आप लोग को बता दिए ना कि बनते हैं साजगार के 1000 रुपये के, तो ये पूरा पूरा ना 1000 रुपये आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब आप लोगों को ना बाय इसको करना नहीं है। हाँ, जितने भी लोगों ने इसको बाय करा हुआ है ना 500 रुपये, 580 रुपये, 600 रुपये के रेटों पे, तो वो लोग फिर इसको होल्ड करे रखें। ये कोई भी ना इसमें ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, ये बड़ी इसीलिए रहा है तेजी से, उनके बायर्स ने इसमें एंटर है, लेकिन ये अप डाउन करता हुआ इसीलिए बढ़ रहा है। हर किसी ने इसको बाय कर रखा है डिप पे, तो लाजमी इसको प्रॉफिट टेक करे, यानी कि इसको हाई पे ना सेल करते हैं, क्योंकि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, तो ये स्टॉक आप लोगों को तेजी से ऊपर दोबारा जाता हुआ दिखाई देगा। और जो टारगेट इसका बनता है ना 1000 रुपये तक का, यानी कि 1050 रुपये का, तो ये बिल्कुल 1000 रुपये से भी ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि वॉल्यूम्स बनते रहेंगे तो इंडेक्स आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बायर्स ना प्लेयर्स सब मार्केट में एंटर है। अब देख के लोग काम कर रहे हैं, यानी कि ध्यान से जो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गए ना, जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको लोग ना बाई नहीं कर रहे लॉन्ग टर्म के लिए, सिर्फ ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं जो स्टॉक बढ़ चुके हैं अच्छा खासा। लेकिन अगर मैं पीएसयू की आप लोगों को बताऊँ ना एनालिसिस दिखाते हुए, तो पीएसयू तो अभी ना अच्छा खासा यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन एक दो आती है ना पॉजिटिव खबरें, तो पीएसयू तो 166 रुपये के रेट पर ना ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन 166 से तेजी से उठेगा, पर ये मैं कहता हूँ स्टॉक में आप लोगों के हाथ आएगा नहीं। आप लोग इसको खरीदेंगे महंगा और भागेंगे इसके पीछे, तो महंगा खरीदने और पीछे भागने से बेहतर है कि ना आप लोग इसको अभी से बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें, क्योंकि मजबूत लेवल के अराउंड ये ट्रेड कर रहे हैं।
ये जो इसका बना हुआ है ना मजबूत लेवल पीएसओ का, वो बना हुआ है 158 से लेकर 160 162 तक का पीएसओ का लेवल। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करके चाहते रखना हम पोर्टफोलियो में, तो बिल्कुल बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें, क्योंकि जैसे ही बायर एंटर होंगे तो फिर मैं कहता हूँ स्टॉक ना आप लोगों के हाथ आएगा नहीं, आप लोग देखते रहेंगे उसको 1 से 2 मंथ के अंदर ना आप लोगों का इंडेक्स तेजी से रिकवर करता हुआ और उठता हुआ दिखाई देगा। तो 74 से इंडेक्स काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है और 78 पे ना बार बार आके रुक रहा है, इसीलिए जो थोड़ा बहुत इंडेक्स को मिल जाती है ना सपोर्ट, तो सपोर्ट मिलता ही ना इंडेक्स आप लोगों को तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना अपने हर वीडियो में, लाजमी ना आप लोग लगा लीजिएगा स्टॉप लॉस को, क्योंकि स्टॉप लॉस से ना पता चल रहा होता है कि आप लोग को स्टॉक को कहाँ सेल करके निकल जाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस वो मेन की है ताकि फिर आप लोगों का लगा हुआ होगा ना स्टॉप लॉस, तो आप लोगों को पता होगा कि हमें इस स्टॉक को यहाँ सेल करके लाजमी प्रॉफिटिंग कर लेना है। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि ना स्टॉक आप लोग लॉस में सेल करते हैं, लेकिन अभी तो लॉस में ना सेल करने का वक्त नहीं है, क्योंकि तो जो कोई सा भी स्टॉक हो विद वॉल्यूम्स, अगर वो स्टॉक बढ़ रहा है तो बायर्स ना उसमें एंटर हो चुके हैं। तो आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि कोई से स्टॉक हो वॉल्यूम उसमें बनते हैं तो बायर ना उसमें एंटर होते हैं। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट में लाइक पे क्लिक करता है कि मुझे पता भी चले कि कितने लोग ना मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं, ना आप लोगों की और स्टॉक की ना बाय कॉल लेकर आऊँ जिससे इन दी एंड आप लोगों को ही फायदा हासिल हो। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।